हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष पीपी डिजाइन में। तो आज हमारा ये फॉल सीलिंग का काम चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस रूम में फॉल सीलिंग करने के लिए हमको सबसे पहले लेवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेवल करेंगे और लेवल इस तरीके से करना है जैसे कि हमको 1 फीट डाउन करना है इस छत को फॉल सीलिंग से। तो हमको 1 फीट डाउन करना है तो हमको 15 इंची या 20 इंची पे, मतलब कि जितना डाउन करना है उससे नीचे ही लेवल करेंगे ताकि उस पर लेवल दिखे और उसी से हमारा सारा काम हो। ठीक है, तो चलिए हम 15 इंची पे लेवल करेंगे। छत से 15 इंची डाउन करके लेवल करेंगे। तो जहाँ छत डाउन है ना, जैसे पूरे छत को देख लेंगे, जिस साइड में ज़्यादा डाउन है या फिर लेवल में भी होगा तो एक जगह निशान लगा लेंगे 15 इंची पे और उसी निशान से पूरे रूम का लेवल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर का निशान लगाएंगे जो फॉल सीलिंग हमारा करना है। तो चलिए हम इसको लेवल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे निशान लगाएंगे। ये वाला निशान लगाना है। ठीक है,
1.5 फीट का पट्टा बनाना है इसका। हमने इसको निशान को लिया है दीवार से 14 इंच पे निशान लिया है, चारों साइड में निशान है निशान आपने देखा, ठीक है। अब रह गया हमारा ये नीचे का कितना डाउन करना है वो हम निशान लगाएंगे। तो लगा लेते हैं इसको। पहले हम तो बीम को देख लेंगे क्योंकि बीम ढकना होता है, ठीक है। तो इस बीम को ढकना है, इसके हिसाब से निशान लगाएंगे। तो जैसा कि ये हमने 15 इंच पे लिया था निशान ये लेवल का, इससे हम 2 इंच ऊपर निशान लेंगे। अब सबसे निशान नहीं लेंगे, अब इस लेवल से निशान लेंगे इसका, ठीक है। जो लेवल किए थे इससे निशान लेंगे हम, लेवल से 2 इंच ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे निशान लगा के फिर ड्रिल करेंगे इसको। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। हमने निशान लगा लिया इसका। ये नीचे लेवल से 2 इंच लगाया और ऊपर दीवार से वाला पट्टा हम 14 इंच का लगाया है, ठीक है। अब चलिए इसका हम चैनल काटते हैं और इसका छेद करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका छेद कर लेते हैं फिर चैनल काटेंगे। तो लाते हैं मशीन, क्या मशीन ला। देखिए इसी तरह से हम पूरा चारों साइड एल लगा देंगे दीवार पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लटक में है इस पे क्रॉस का चैनल काटेंगे, जितना डाउन करना है हमको उसका भी प्रोसेस बताएंगे कितने इंची का कटेगा ये। फिलहाल हमने इस 15 इंची के लेवल लिया था, इससे 2 इंच ऊपर करके निशान पटक के इस पे हम लोग ये एल लगा रहे हैं। ये इधर बाहर आएगा क्रॉस, इस पे इसमें कोप निकलेगा, ठीक है। तो पहले एल पूरा लगा लेते हैं, उसके बाद आपको हम ये ऊपर वाला बताएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने चारों तरफ एल लगा लिया है, ठीक है। जैसे जैसे वैसे वैसे पूरे रूम में एल लगा लिए हैं हम, ठीक है। अब इसका रह गया ये ऊपर से जो निशान लगाए थे 14 इंची पे दीवार से, ठीक है। तो इसका डाउन में जो है वो काटना है। तो हम इसको 14 इंची काटेंगे। ये 13 इंची पे हमारा हो रहा है, 15 पे लेवल किए थे और 13 इंची पे ये रह गया था निशान जिस पे हम लोग एल लगाए हैं। ये 2 इंची कम हो जा रहा है, तो यहाँ से हम 13 इंची डाउन करेंगे, ठीक है। और 1 इंची एक्स्ट्रा काटेंगे जो कि मोड़ के इस गिट्टी में मारेंगे, ठीक है। 1 इंची मोड़ के इसमें मारेंगे और फिर 13 इंची हमारा डाउन हो जाएगा। इसलिए 14 इंची का इसको काटेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। तो देखिए अब हम ये काट लिए हैं 14 इंची का। अब इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए सिंपल कोई लकड़ी का तख्त ले लीजिए या फिर ऐसे जगह हो, ये धार हो बढ़िया से, ठीक है। इससे लगा लीजिए निशान यहाँ से,
हमको 13 इंची का चाहिए, तो 13 इंची का हमने निशान लगा लिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे निशान पर, ठीक है, ऐसे मोड़ देना है, ऐसे सभी को मोड़ लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों देखिए हमने सभी को फिक्स कर लिया है, ये इसमें हमने फास्टनर लगा लिया है, देख रहे हैं इस तरीक़े से, ठीक है। और इसको मोड़ लिए हैं हमने, देखिए सभी को, ये जितना भी है इसको मोड़ लिए हैं हम लोग, जितना लगना है साइड में। और इसमें स्क्रू पेच मारेंगे, ठीक है। और ये जो है 12 mm का बीच से जो छेद किए थे बीच बीच में, ये वाला जैसे कि, ठीक है, इसमें ये फास्टनर वाला लगेगा बीच बीच में। तो चलिए इसको लगा लेते हैं हम। ऐसे ही लगा देंगे सभी फास्टनर वाले को, और इसको कस देंगे प्लास से, या 10 नंबर का टी होता है। तो इसी प्रकार से सभी को हम ठोक लेंगे, जितना भी साइड का है। बीच बीच में फास्टनर बनाए हैं, देख लीजिए, इसलिए जो लगा ये सब फास्टनर का है, ठीक है। और ये जो हम लगा रहे हैं इसमें स्क्रू पेच लग रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट स्क्रू पेच लगा रहे हैं, ये वाला स्क्रू पेच लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए हमने ये मेन लगा रहे हैं हम अब साइड से, ये जो लगा दिए थे ये पूरे सारे ठोक लिए हैं साइड से। और हम इसको मेन लगा रहे हैं, ये जो दीवार है ना, दीवार से ये 14 इंची पे निशान लिए थे ऊपर वाला, जहाँ पे लगाए हैं। इसका आधा इंची मार्जिन देके क्रॉस का, इसको हम 13.5 इंची पे लगाएंगे, दीवार से 13.5 इंची पे। इसको लगाने का सिंपल तरीका, यहाँ से आप नाप लीजिए 13.5 इंची, यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको अगर लंबा है तो इसको जोड़ लगा के वहाँ तक 13.5 इंची पे उस कोने पे लगा दीजिए, ठीक है, उस कोने पे लगा दीजिए। और उसके बाद अब ये आगे पीछे अगर हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए इसका पोजीशन ये देखिए, हमने 13.5 इंची का क्रॉस काट रखा है। इसको जगह जगह इस पर ऐसे फिक्स करके मार देंगे, तो ये हमारा हिलेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो बीच का पोर्शन होगा प्लस्तर, ये हिलेगा नहीं, क्योंकि ये बीच का होने के बाद ये नीचे वाला पट्टा हमारा होगा कोप का जो होगा, इसलिए इसको हम ये देखिए 13.5 इंची का हम काट रखे हैं क्रॉस, इसको हम इस पर फिक्स कर लेंगे। दावा छोड़, इसको नीचे मारेंगे, इसको यहाँ पे, यहाँ इसके बराबर में करके ऐसे लगा देंगे। अब ये हमारा जाम हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चारों तरफ लगा लेंगे, देख लीजिए उधर चारों तरफ हम मेन लगा लेंगे इसी प्रकार से, और इसका सपोर्ट भी लगा लेंगे, ठीक है। इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको तो दोस्तों देखिए आज का हमारा ये साइड का जो है फ्रेम पट्टा का, ये हमारा फाइनल हो गया है। ये 1.5 फीट का पट्टा बनेगा। छत से हमने इसको 13 इंची डाउन किया है, क्योंकि ये बीम भी कवर करना हमको फॉल सीलिंग में भी, तो ये फुल सीलिंग होगा। बीच का डिज़ाइन का भी मार्किंग किए हैं, जिसका हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और अगला वीडियो ही जल्द ही लेंगे, क्योंकि काम तो हो ही रहा है। ये साइड का फ्रेम हो गया है, अब ये बीच का जो कवर हो जाएगा तब इस पर क्रॉस कस के इसमें से कोप निकालेंगे हम। चारों साइड कोप निकलेगा इसमें, देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।